नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। जो वीडियो सामने आए थे वो काफी दिल दहला देने वाले थे और आपने उन वीडियोस में देखा होगा कि कैसे वो साधु खाकी वर्दी पहने पुलिस वालों के पास वहां खुद को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन खाकी वर्दी पहने हुए ये राक्षस उनका हाथ झटक देते हैं और साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। बेशर्मी की इंतहा यह है कि साधुओं की हत्या के बाद भी जो खुद को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं वो पत्तलकार मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। उद्धव ठाकरे सरकार इसे मॉब लिंचिंग नहीं मानती है और कहती है कि इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल हैं वो भी मुंह में फेविकॉल जमा के बैठ जाते हैं, क्योंकि यह घटना महाराष्ट्र में हुई जहां पर कांग्रेस शासन में है। लेकिन अब इस मामले में आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस की नाक में दम कर कर रखते हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। क्या है वो कदम, वो आपको बताऊंगा। और अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी का समर्थन करते हैं तो इस खबर को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में पालघर में जो साधुओं के हत्यारे हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। कमेंट में सलूक क्या किया जाए आप मुझे बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ इस खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल आपको बता दूं कि पिछले महीने के अंत में महाराष्ट्र से आई एक खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पालघर में मिशनरी प्रभाव वाले इलाके में, जी हां मिशनरी प्रभाव, बीएचपी ने विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखी और जिसमें यह कहा गया है कि यहां पर ईसाई मिशनरीज के प्रभाव के चलते साधुओं की हत्या की गई। ये बात खुलकर सामने आ रही है और कई टीवी चैनलों ने, कई मीडिया कर्मियों ने भी ये बात कही है कि पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज का हाथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे मुंह में दही जमाकर बैठ गए हैं, क्योंकि इस वक्त महाशय को अपनी कुर्सी की चिंता पड़ी हुई है और पालघर से उन्हें कोई मतलब नहीं है। साधुओं की हत्या हो गई तो हो गई, लेकिन आपको बता दूं कि पालघर दो साधुओं को जो मौत के घाट उतार दिया था उस पर अब भगवाधारी संतों ने भी आक्रोश जताया है, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और इसके साथ महाराष्ट्र की सरकार दूसरी तरफ लीपापोती कर रही है पूरे मामले पे। असल अपराधियों और षड्यंत्र को छुपाया तक जा रहा है। और जब पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने पालघर कांड को लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिया, सोनिया एंटोनियो माइनो से, सोनिया गांधी नहीं कहूंगा, एंटोनियो माइनो ही कहूंगा। एंटोनियो माइनो से जब सवाल पूछा गया तो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 200 केस दर्ज कर लिए जाते हैं। उसके बाद 12 घंटे तक मुंबई की पुलिस अर्णब गोस्वामी को बिठाकर पूछताछ करती है। मतलब अगर आप सवाल उठाओगे तो आपसे पूछताछ की जाएगी 12 घंटे तक, जैसे कि आप कोई आतंकवादी हो। 200 से ज्यादा एफआईआर आपके खिलाफ ठोक दी जाएंगी। लेकिन अब आपको बता दूं कि पालघर केस में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि देश में कई बड़े केस लड़ चुके राज्यसभा सांसद और मशहूर वकील सुब्रमण्यम स्वामी पालघर साधुओं के लिए केस लड़ेंगे। और इस बात की जानकारी खुद सुब्रमण्यम स्वामी के साथ काम करने वाले वकील ईशकरण सिंह भंडारी ने दी है। भंडारी ने कहा कि ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर स्वामी अब पालघर के संतों का केस लड़ेंगे, वो इस केस को उठाएंगे और अदालत के सामने रखेंगे। आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई केस लड़े हैं। लगातार वो सोनिया गांधी और सोनिया खानदान समेत गांधी खानदान के तमाम जो भ्रष्टाचार हैं, जो काले कारनामे हैं, उनको उजागर करते रहते हैं। और इनमें कोयला घोटाला, 2G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सभी केस सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़े हैं। तो अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो केस लड़ेंगे पालघर मामले में भी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पालघर मामले में महाराष्ट्र सरकार के गाल पर तमाचा जड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को दो साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की, 2 साधु थे और उनका एक ड्राइवर थे, तो उनकी पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है और महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस मामले में 115 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 9 आरोपी नाबालिग हैं और इन्हें
किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तमाचा जड़ा महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार को तलब पढ़ लिया। महाराष्ट्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दूं कि इस याचिका में कहा गया था कि हिंसक भीड़ ने 2 साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की पीट कर हत्या करना पुलिस की विफलता का नतीजा है, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके ये भीड़ एकत्र हुई थी। मित्रों, लॉकडाउन चल रहा है और महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन पहले से लागू हो चुका था। जब केंद्र सरकार ने दूसरा लॉकडाउन शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन था, 30 अप्रैल तक कर दिया गया था। बावजूद इसके 2 साधु जा रहे होते हैं और उन साधुओं को घेर लिया जाता है 200 से ज्यादा की भीड़ द्वारा। उन्मादी भीड़, जिहादी भीड़, 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर लॉकडाउन था तो 200 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? दूसरा सवाल ये कि वहां पर जब साधुओं को लाठियों और डंडों से पीटा जा रहा था तो उस वक्त वो साधु जो पुलिस वाले उनके साथ खड़े हुए थे, वो भाग भाग कर पुलिस वालों के पास जा रहे थे और बचा लेने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन बावजूद इसके वो निर्लज्ज पुलिस वाले, खाकी पहने हुए राक्षस, वापस उन साधुओं को भीड़ में धकेल दे रहे थे। और इस मामले में आपको बता दूं कि गांव की जो सरपंच है, उन्होंने भी चौंकाने वाला खुलासा किया था और मैं वो खबर आप तक लेकर आ चुका हूं। गांव की सरपंच ने भी ये बताया था कि मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की जब तक मैं बचा सकती थी दोनों साधुओं को भीड़ से, और मैंने दोनों साधुओं को पुलिस के हवाले कर दिया था, पुलिस की जीप में बैठा दिया था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कैसे उनको भीड़ के हवाले कर दिया, यह जानने वाली बात है। सीधे सीधे पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे का प्रशासन कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे मुंह में दही जमा कर बैठे हैं और लीपापोती की जा रही है। 115 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल पाया कि आखिर साधुओं की हत्या किस वजह से की गई थी, क्या दोष था उनका, क्या भगवा पहनना उनका दोष था? क्या इस देश में भगवा पहनने वाले को मार दिया जाएगा, या जहां पर एंटोनियो माइनो का शासन होगा वहां पर मार दिया जाएगा? और यही सवाल अर्नब गोस्वामी ने जब पूछ लिया अपने चैनल में लाइव डिबेट में कि सोनिया गांधी इस पूरे मामले पर क्यों नहीं बोली, और सोनिया गांधी का असली नाम लेकर पूछ लिया कि इटली वाली सोनिया क्यों नहीं बोली, एंटोनियो माइनो क्यों नहीं बोली, तो उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। अरे अपना नाम इतना बुरा लगता है तो मतलब हद हो गई। बताओ ना, सार्वजनिक तौर पर छपाओ, मुझे कोई एंटोनियो माइनो ना बुलाए। अरे आपका नाम मैं ले लूं, मेरा नाम आप ले दो, अगर जो असली नाम है, तो कोई इतना चिढ़ने वाली इसमें बात नहीं होती है। और फिर तुम तो बाटला हाउस पर आंसू बहाए हुए थे एंटोनियो माइनो ने। सलमान खुर्शीद कहते हैं वो देश की मां है, चमचों की मां है तुम जैसे। और दूसरी बात ये कि जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहा सकती हैं, 2 साधुओं की हत्या पर उन्होंने कुछ एक शब्द तक नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, वो भगवाधारी थे। हालांकि आपको बता दूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार इस कदर टुच्ची हो चुकी थी कि उसने ये तक कहा कि जांच न की जाए, तो इस पर जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो इसकी एक प्रति महाराष्ट्र सरकार के वकील को सौंपे। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार 4 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी। आपको बता दूं, यह याचिका शशांक शेखर झा ने अधिवक्ता राशि बंसल के माध्यम से दायर की थी। याचिका में इस हत्याकांड की जांच शीर्ष अदालत की ओर से गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी या फिर शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किसी न्यायिक आयोग से कराने का अनुरोध किया गया है। इसी तरीके से याचिका में सारा मामला सीबीआई को सौंपने और इस घटना को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने मीडिया की खबरों का हवाला दिया और दावा किया कि इस घटना में पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है, क्योंकि उसने साधुओं को बचाने के लिए बल का प्रयोग किया ही नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसमें पुलिस की संलिप्तता भी हो सकती है। इस बीच आपको बता दूं कि आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है कि मामले के कुछ आरोपी गांव से भागकर आसपास के घने जंगल में छिप गए थे, जिन्हें ड्रोन के जरिए पुलिस ने ढूंढ निकाला है और इनमें से 5 गिरफ्तार किए गए आरोपियों को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश किया गया और साथ ही 13 मई तक के लिए इनकी सीआईडी कस्टडी मांग ली गई है। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से पालघर मामले में केस लड़ने के लिए हामी भर दी है, वो अब सोनिया समेत तमाम कांग्रेसियों और जो नेता वहां पर थे या जो तमाम लोग जो साधुओं की हत्या में शामिल हैं, उनके लिए यह बुरी खबर कही जा सकती है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ अगर सुब्रमण्यम स्वामी से आप समर्थन रखते हैं तो खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।